नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मैं हर बार प्रणाम गुरुजी को इसलिए करती हूँ कि उनकी वजह से हमें अच्छा नेचुरल खाने को मिल रहा है। मतलब कि गुजराती में एक कहावत है, मैं गुजराती हूँ। गुजराती में एक कहावत है कि उंगली से किसी को रास्ता दिखाएंगे कि ये साइड जा, ये साइड जा, तो भी हमें पुण्य मिलता है। तो वैसे ही ये जो चौहान साहब है, उन्होंने हमें बताया है कि नेचुरल खाने से कितने सारे लाभ है। तो इसीलिए हम गुरु जी को हर बार प्रणाम करते हैं और आप हमारी वीडियो देखते हो तो आपको भी प्रणाम कर लेते हैं। आज का मेरा टॉपिक है नेचुरल ब्यूटी बाय एनडीएस। मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम से नेचुरल ब्यूटी प्राप्त करनी है। ब्यूटी पार्लर में जाके तो सभी स्मार्ट दिखने लगते हैं, ब्यूटीफुल दिखने लगते हैं, जेंट्स हो तो हैंडसम दिखने लगते हैं। लेकिन बिना पार्लर में जाए भी कैसे हम स्मार्ट रहे, कैसे ब्यूटीफुल दिखे, ये जो है वो इनर ब्यूटी है। हमारी इनर ब्यूटी है वो अंदर से आती है। बाहर का मेकअप है वो फेस धोने के बाद निकल जाता है, लेकिन इनर जो ब्यूटी है वो हमेशा हमारे पास रहती है। तो सबसे बड़ा तो गर्ल्स को प्रॉब्लम होता है, जब शादी में जाना हो, ब्याह में जाना हो, कहीं फंक्शन में जाना हो, तो तैयार होने के लिए पार्लर में बुक करवाते हैं, हेयर कटिंग करवाते हैं, आईब्रो करवाते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन मेकअप करवाते हैं तो मेकअप की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर मेकअप की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसा हम कहेंगे, तो इसके लिए पेट की थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी। मतलब कि एनीमा करना पड़ेगा। एनीमा ऐसी चीज़ है कि जो हमें 365 डे अगर हमारे पास होगा तो इनर ब्यूटी आएगी। हमारे पेट में कचरा नहीं होगा तो हमारा फेस है वो हमेशा ब्राइट रहेगा, हमेशा शाइन वाला रहेगा, हमेशा चमकता रहेगा। तो एनीमा करना है। तो इनर ब्यूटी है वो आउट ब्यूटी से ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए एनीमा के लिए मैं एक गाना गाना चाहूँगी। वैसे तो ये गाना है वो कोई भी गाना हो तो जो प्रेमिका होती है वो प्रेमी के लिए गाती है और प्रेमी होता है वो प्रेमिका के लिए गाता है। हमारे चौहान साहब है वो कोई भी गाना है वो भगवान को फोकस करके गाना गाते हैं। तो मैं ये गाना है वो आज एनिमा को समर्पित करती हूँ। तो आवाज़ तो वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगेगी और गाना भी आपको अच्छा लगेगा। तो गाने के शब्द है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। मतलब कि मैं कहीं पे भी जाऊं तो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कहीं पे भी जाऊं तो फ्रूट मेरे साथ है, और मैं कहीं पे भी जाऊं तो एनीमा की बात निकलती है। एनीमा हम करते हैं लेकिन आपको हम करवाते हैं। तो जहाँ भी जाऊं तो इसकी महफिल है और तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो इसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है, हमारी ब्यूटी जो है वो बाहर आती है, हमारे में शुद्ध विचार आते हैं, हमारे में परिवर्तन आता है। तो ये एनीमा है वो बहुत फायदा कारक है। तो कभी भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाना हो तो सिर्फ एनीमा का खर्चा कर लीजिए। शादी हो आपकी तो उसके 1 महीने पहले लगातार एनीमा कीजिए। कहीं पे भी कुछ भी फंक्शन हो तो एनीमा का ट्राई कीजिए। एनीमा से जो भी कचरा है वो निकल जाता है, हमारी स्किन है वो शाइन करती है। बहुत सारी गर्ल्स का ऐसा प्रॉब्लम होता है, लेडीज का, वुमन का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो आई साइट है उसके पूरे ऊपर से नीचे लेके आप अपने आईने में देख लेना कि ऊपर की साइड से भी काला हो जाता है, पूरा नीचे से भी काला हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डार्क सर्कल। तो ये डार्क सर्कल ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएंगे, मेकअप से नहीं जाएंगे,
इसके लिए आपको गन्ने का जूस पीना पड़ेगा, पोमोग्रेनेट का, अनार का जूस पीना पड़ेगा, वाटरमेलन का जूस पीना पड़ेगा, ऑरेंज का जूस पीने पड़ेगा। तो फिर आपको लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारे लिप्स है वो टोटली पिंक होने चाहिए। लिपस्टिक लगा के तो फिर वो खाना खाने के बाद अंदर चले जाते हैं। कई लेडीज के तो डब्बे में, अपने पर्स में, कबाट में बहुत सारे कलर की लिपस्टिक होती है। आपने कभी सोचा कि पानी पीते वक्त, आइसक्रीम खाने वक्त, पिज्ज़ा खाते वक्त या होटल में खाते वक्त, शादी में खाते वक्त सारी लिपस्टिक अंदर चली जाती है? तो ये है वो केमिकल है। तो लिपस्टिक बाहर से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेकअप होता है वो एक दिन रहता है, लेकिन जो हमारी स्किन है वो हमेशा ग्लो करनी चाहिए। सुंदरता किसको कहेंगे? जो भी लेडीज या जेंट्स उठने के बाद, पूरी रात सोने के बाद जब उठते हैं तो फेस पे चमक होनी चाहिए, फेस पे ताजगी होनी चाहिए, मुंह पे आनंद होना चाहिए, आलस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी अगर हमारी स्किन होगी शाइन वाली, तो हमें कभी पार्लर में जाके मेकअप करवाना नहीं पड़ेगा। तो मेकअप में भी बहुत खर्चा होता है, पार्लर में बहुत खर्चा होता है। 800 रुपये से पार्लर में स्टार्ट होता है, गोल्ड का मेकअप होता है, फिर पता नहीं कौन कौन से मेकअप होते हैं, गोल्ड के होते हैं, फिर इसके भी ऊपर कोई है डायमंड का फेशियल होता है। मैं कभी जाती नहीं हूँ तो याद नहीं आता है मुझे। तो डायमंड का फेशियल और नेचुरल फेशियल और कई कई तो फ्रूट फेशियल। अरे भाई, केले के छिलके को गाल पे रगड़ते हो या ऑरेंज के छिलके को गाल पे रगड़ते हो, ऑरेंज का जूस अंदर पी लो, केला अंदर खा लो। कई कई लोग बोलते हैं कि आलू का रस जो है वो गाल पे लगाओ। बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है कि डिलीवरी के बाद गाल पे जो ये पोर्शन है वहां पे काले डॉट हो जाते हैं, तो वो स्किन चेंज हो जाती है। इसका कारण ये है कि मृत आहार खाते हैं। कई कई लेडीज को इतने सारे पिंपल्स होते हैं कि वो छुपाने के लिए कितनी सारी क्रीम लगानी पड़ती है। तो अगर क्रीम नहीं लगानी हो तो क्यूकम्बर, मतलब कि खीरा ककड़ी या देसी ककड़ी, वो 1 kg खा जाओ या 1 kg का जूस पी लो। 3 ग्लास ककड़ी का जूस पी लोगे तो ककड़ी को आँख पे मुकने की, रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैरेट का जूस पीजिए। बहुत लोग, लेडीज़ को ऐसा ही आदत होती है कि सब्जी लेने जाते हैं तो 90 रुपए की सब्जी लाते हैं और 10 रुपए की पकौड़ी लाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। 100% सब्जी में पैसे खर्च कीजिए, पकौड़ी में पैसे नहीं खर्च करने हैं। पकौड़ी में भी खर्च करने हो तो वो अलग से खर्च करो, लेकिन सब्जी मंडी में जाते हो तो कैरेट ले आइए, लौकी ले आइए, पंपकिन ले आइए, पेठा ले आइए, टमाटर ले आइए। ये नेचुरल ब्यूटी है। चाय, दूध, छाछ, दही, घी, मक्खन, पनीर, चीज, ये सब चीजों का त्याग करना है। दोपहर का लंच का त्याग करना है। नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो इनर से आती है। हमारे पेट में वेजिटेबल्स ज्यादा होगा, जूस ज्यादा होगा, सलाड ज्यादा होगा, तो इनर ब्यूटी आती है। झुर्रियाँ पड़ जाती है। कई कई लोगों को तो बुढ़ापा आने से पहले झुर्रियाँ पड़ जाती है। कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम में हम खाना पीना बंद कर दिया तो बूढ़े लगने लगते हैं। लेकिन अगर आप लगातार 4 महीने तक 100% रॉ फूड पे रहोगे तो झुर्रियाँ चली जाएगी। जूस का सेवन करोगे तो स्किन टाइट हो जाएगी। तो अगर एवरग्रीन, मतलब कि पूरी जिंदगी यंग रहना है, कभी बुढ़ापा नहीं लाना है। कई कई क्रीम तो ऐसी भी होती है जिसका नाम होता है एंटी एजिंग क्रीम। ऐसी क्रीम से सिर्फ एडवर्टाइज वाले को फायदा होगा, बेचने वाले को फायदा होगा, बनाने वाले को फायदा होगा, लेकिन बनाना वाले को फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बनाना नहीं खाते हो। और हम खाना पका पका के हम उल्लू बन जाते हैं। तो बनाने का नहीं है, बनाना जो बन गया है वो ही खा लेना है। मतलब कि केला, तो
बनाने का ये खाना, कई बोलते हैं कि सुबह दाल चावल बनाया, रोटी सब्जी बनाई, पिज्जा बनाया, पास्ता बनाया, क्या खाना पकाए, क्या खाना पकाए, किसी को ये नहीं पसंद, किसी को वो नहीं पसंद। हे भगवान, ये भगवान ने इतने सारे बनाना दिए हैं, वो खा लो, 1 डज़न केले खा लो। मुझे ऐसा लगता है कि आप 50 साल तक या 80 साल तक दाल चावल से नहीं थक गए, आप चाय से नहीं थक गए, आप रोटी से नहीं थक गए, और आप खिचड़ी से नहीं थक गए, आप भाखरी से नहीं थक गए, आप टमाटर से कैसे थक जाओगे, और आप केले से कैसे थक जाओगे, आप एप्पल से कैसे थक जाओगे। जो कुदरत ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, जो नेचुरल है वो खाना है। हम जो बनाते हैं उसमें हम बन गए, हम उल्लू बन गए, तो गलत खाना खाके हम बूढ़े हो गए। जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। पार्लर को 800 रुपये में फेशियल करा के मूर्ख बन जाते हैं। वही लेडीज को अगर बोलेंगे कि 800 रुपये का पोमोग्रेनेट का जूस पीना है तो बोलेंगे नहीं भाई, हमें तो महंगा पड़ता है, 100 रुपये केजी है, कितने महंगा है ये, कैसे हमें हम कैसे लाएंगे, इतना कम हमारी आमदनी है। अरे भाई, 800 रुपये का ब्यूटी पार्लर में खर्चा कर लेते हो, शादी ब्याह में 2000 रुपया तैयार होने का लेते हैं, वो आपको खर्चा महंगा नहीं पड़ता है, और आपको ये केले और टमाटर और अंगूर महंगी पड़ जाती है। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी लानी है, पार्लर में नहीं जाना है, तो ये न्यू डाइट सिस्टम की मेथड 1 देखो, मेरी वीडियो है मेथड 2 देखो, इससे भी आपको स्मार्ट लगना हो तो मेथड 3 देखो। तो ये 3 वीडियो को फॉलो कीजिए। और नो नीड टू ब्यूटी पार्लर, मतलब कि ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही पोमोग्रेनेट खा लो तो हमारे जो दांत, हमारे जो लिप्स है, हमारे गाल है, वो भी पिंक हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और सभी लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए। आपको भी भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे और हमको भी भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे। देने से बढ़ता है, बांटने से हमें आशीर्वाद मिलता है। तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो देखते रहना। थैंक यू, आभार, प्रणाम। सदा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, ब्यूटीफुल रहो, स्मार्ट रहो। तो यही आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। बाय।